आधी रात को अचानक ससुर बहू के कमरे में घुस आया। बेटा और बहू दोनों डर के मारे बिस्तर से उछल पड़े। कमरे में घुसते ही ससुर गुस्से में चिल्लाने लगा और बहू को घर के नियम याद करने का आदेश दिया। उसने कहा, घुटनों के बल बैठकर नियम सुनाओ, वरना घर की परंपरागत सजा मिलेगी। इतनी बेइज्जती पर बहू ने साफ इनकार कर दिया। उसने दो टूक कहा, मेरी भी इज्जत है, मैं यूं अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनते ही ससुर आग बबूला हो गया। वह छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और नाटक करने लगा कि दिल का दौरा पड़ गया है। लेकिन बहू जरा भी नहीं डरी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर आप जबरदस्ती माफी मंगवाना चाहते हैं तो मर जाना मुझे मंजूर है। अब ससुर और भड़क गया, चिल्लाया, 800 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। बहू ने पलट कर कहा, मैं सिर सिर्फ मरे हुओं के सामने झुकाती हूँ। पिता की हालत देख बेटा घबरा गया। वह पत्नी से बोला, पापा के दिल में स्टेंट है, कुछ हो गया तो। कहते कहते वह पत्नी को जबरदस्ती नीचे ले आया, यहाँ तक कि खुद भी तकिया लेकर उसके साथ घुटनों पर बैठ गया। लेकिन बहू नहीं झुकी। वह गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर चली गई। पति पीछे दौड़ा, मत जाओ, आज हमारी नई शादी है, लोग क्या कहेंगे। बहू बोली, ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ, जाना तुम्हारे माँ बाप को चाहिए। इतना सुनते ही ससुर फिर छाती पकड़कर गिर पड़ा। बहू समझ गई कि यह ड्रामा है, लेकिन बेटा सच मान बैठा और दवा ले आया। फिर भी बहू का सब्र टूट गया। उसने पति को थप्पड़ मारा, तुम कायर हो। जैसे ही वह कमरे में गई, ससुर झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। अब बेटे को सच्चाई समझ आ गई। उसने पिता से बहस की तो पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी पल बेटे का दिल टूट गया। उसने तय किया कि अब वह यह जुल्म नहीं सहेगा। जब वह पत्नी के पास जाने लगा तो ससुर दरवाजे पर लेट गया। हिम्मत है तो मेरे ऊपर से गुजर कर जा। इस बार बेटा नहीं रुका। वह पिता के ऊपर से कदम रखकर कमरे में चला गया। माँ बाप सन्न रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि बेटा इतना आगे जाएगा। कमरे में उसने पत्नी को भरोसा दिलाया कि अब यह सब खत्म होगा और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है।